अभी छात्र महापंचायत में हमने यह फैसला लिया है कि अगर सरकार हमारी मांगे 22 जून तक पूरी नहीं करती है तो हम एचएयू में चक्का जाम कर देंगे। एचएयू का चारों गेट बंद कर दिए जाएंगे, सारे प्रशासन के कार्य रोक दिए जाएंगे। मांग है, हमारी डिमांड है और जो रूलिंग पार्टी से हमारी डिमांड है कि हमारी आवाज को दबाया ना जाए, हमारे ये न्याय की बात किया जाए, हमारे को हक किया जाए। क्योंकि 16 सीट की बात को हम लेके चले थे और 16 सीट जो फैसले हमारी पर लाठी चार्ज कीजिए, आप अपने दलील पे हाथ रखिए, कह दो कि वो बात सही है। जो लाठियां उन पर बरसाई गई, जो पत्थर उन पर फेंके गए, वो सिर्फ उन छात्रों को नहीं लगे हैं, वो हरियाणा के हर वासी को लगे हैं, वो हर एक देशवासी की चोट है। तो हमें ऐसे ही मिलकर हमें न्याय लेना है। सरकार के पास वार्ता के लिए दरवाजे हम हमेशा खुले रखेंगे, इसके लिए कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हमें पता है कि जब तक बात ही नहीं करेंगे तो कैसे सोल्यूशन निकलेगा। हम बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन, किसान यूनियन एकता जिंदाबाद, किसान यूनियन एकता। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। सुबह से हम आपको हिसार के एचएयू यूनिवर्सिटी की तस्वीरें दिखा रहे हैं और अब शाम के 3 बज चुके हैं और अब छात्रों की कमेटी ने, स्टूडेंटों की कमेटी ने निर्णय ले लिया है। पहले हम उनका संबोधन सुनवाते हैं, उन्होंने क्या निर्णय लिया है, उसके बाद फिर लौटते हैं। बने रहिए हमारे साथ हरियाणा न्यूज 24 पर। सबसे पहले आप लोगों की तालियां हमारा हौसला बढ़ाने के लिए और हमें न्याय दिलाने के लिए आप इतने मेहनत कर रहे हैं। अभी छात्र महापंचायत में हमने यह फैसला लिया है कि अगर सरकार हमारी मांगे 22 जून तक पूरी नहीं करती है तो हम एचएयू में चक्का जाम कर देंगे। एचएयू का चारों गेट बंद कर दिए जाएंगे, सारे प्रशासन के कार्य रोक दिए जाएंगे। और इतना ही नहीं, अगर 27 तारीख को सरकार ये फैसला हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो जो हमारी कमेटी है उस कमेटी में हम सारे छात्र संगठन से भी लोग लेंगे हमारे समर्थन के लिए, किसान संगठन से भी, कर्मचारी, सामाजिक संगठन, ग्राम पंचायत, हम सब संगठन से हमारी कमेटी में मेंबर साइड करेंगे। जो फैसला जो है हमारे साथ मिलकर लेंगे और उनको भी उतनी ही अहमियत दी जाएगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस निर्णय के लिए यूनिवर्सिटी पूरा जिम्मेदार है, क्योंकि हमारे जो लाग में लगी थी उसका घाव के दर्द तो आज की महापंचायत ने कम कर दिया, मगर वो घाव अभी टूटे नहीं हुए हैं। अभी हमारे अंदर उतना ही हौसला है, हमारी आवाज और ज्यादा बुलंद हो रही है। यूनिवर्सिटी प्रशासन से हमारी मांग है, पुलिस प्रशासन से हमारी डिमांड है और जो रूलिंग पार्टी से हमारी डिमांड है कि हमारी आवाज को दबाया ना जाए, हमारे ये न्याय की बात किया जाए, हमारे को हक किया जाए। क्योंकि 16 सीट की बात को हम लेके चले थे और 16 सीट जो फैसले हमारे पर लाठी चार्ज कीजिए, आप अपने दलील पे हाथ रखिए, कह दो कि वो बात सही है। ये आज की आवाज ऐसी बुलंद नहीं हो रही, ये हाथ से हाथ ऐसे ही जुड़ रहे हैं, ये हक की लड़ाई के लिए जुड़ रहे हैं। मैं यूनिवर्सिटी प्रशासन को कहना चाहता हूँ, अगर 27 तारीख तक आपने ये निर्णय नहीं किया, जो हमारे राइट की बात है वो आपकी नहीं पहुंचाई, तो 27 तारीख को 26 तक अगर नहीं किया तो 27 तारीख को यूनिवर्सिटी प्रशासन से हम कहते हैं कि पूरी यूनिवर्सिटी के चारों गेट बंद होंगे और 30 गेट में बंद करने के लिए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तो है ही हैं और किसानी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो रूलिंग पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो अदर ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव है वो भी हमारे साथ होंगे। क्योंकि हमारी आवाज कोई कम नहीं होने वाली, हमारी आवाज अब बढ़ने वाली है। अभी अपनी आवाज को और ज्यादा बुलंद करते हुए नारों के साथ यूनिवर्सिटी प्रशासन के कानों में ये बात जानी चाहिए, यूनिवर्सिटी प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन, किसान यूनियन एकता जिंदाबाद, किसान यूनियन एकता। और जो वो चोट बच्चों को लगी, जो लाठियां उन पर बरसाई गई, जो पत्थर उन पर फेंके गए, वो सिर्फ उन छात्रों को नहीं लगे हैं, वो हरियाणा के हर वासी को लगे हैं, वो हर एक देशवासी की चोट है। तो हमें ऐसे ही मिलकर हमें न्याय लेना है और मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि हमारे इस आंदोलन में इसी तरह साथ दें और हमें न्याय दिलवाए।
और ये आखिरी अल्टीमेटम है कि 26 तारीख तक अगर हमारा किसी भी प्रकार से हमारा अगर मान लो सोल्यूशन नहीं होता तो कमेटी के अंदर भाई हमारे एज ए गार्जियन, एज ए माता पिता, एज ए बड़े बूढ़े हमारे किसान यूनियन से भी हम लेंगे, कमेटी के अंदर हमारे छात्र संगठनों से भी लेंगे, राजनीतिक से भी लेंगे, अराजनीतिक से भी लेंगे। और मैं ये चाहता हूं अगर आप लोग हमारा इस बात के लिए समर्थन करते हैं तो आप दोनों हाथ खड़े करके हमारा साथ दें। सरकार के पास वार्ता के लिए दरवाजे हम हमेशा खुले रखेंगे, इसके लिए कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हमें पता है कि जब तक बात ही नहीं करेंगे तो कैसे सॉल्यूशन निकलेगा, हम बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो अभी देखते हैं कि सरकार और प्रशासन किस तरह से बच्चों की मांगे मानती हैं और बच्चों ने साफ शब्दों में बता दिया है कि हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन हमसे बात करना ही नहीं चाहता तो हम किससे बात करेंगे। तो इस बारे में पूरे हरियाणा प्रदेश की क्या प्रतिक्रिया है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।